अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आपने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंड इट इज़ अबाउट कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में आपने डिटेल में पढ़ लिया है इस चैप्टर में। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक कंपोनेंट उसमें से कौन सा होता है? सोल्यूट, एंड सेकेंड वन इज दी सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अगर हम देखें, शुगर सोल्यूशन है, अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर। ठीक है, ये जो सेकंड एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती है। ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन। दीज सोल्यूशन जो हैं उनके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, ट्रू सोल्यूशंस का। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलाइड्स को। सोल्यूशंस इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन दी ट्रू सोल्यूशन। जो कोलाइड्स में सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उन पार्टिकल्स से ज़्यादा बड़े होते हैं, बिग होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशंस में, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको नेकेड आई से अपनी आंख से देख सकें। जैसे शुगर सोल्यूशन में, शुगर को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं देख सकते, लेकिन जो कोलाइड्स हैं उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे सोप सोल्यूशन है, सोप को अगर आप वाटर में मिक्स करो तो फिर क्या होगा? आपको एक झाग सी नजर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बिग तो होते हैं लेकिन हम उनको आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कोलाइड्स की? दे शो टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना। अब जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें। जब हम उनमें से लाइट को पास करें तो लाइट फैल जाती है, इट इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से देख लें, अगर फॉर एग्जांपल ये एक कौन सा है सोल्यूशन की एग्जांपल है, शुगर सोल्यूशन है। लाइट को पास करें वो बिल्कुल इसी तरह आगे से एज इट इज पास कर जाएगी, लेकिन जो कोलाइड्स हैं जैसे सोप सोल्यूशन है, जब उसमें से हम लाइट को पास करें तो वो बिल्कुल सीधी पास नहीं करेगी, जब बल्कि ऐसे फैल जाएगी। इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये मेन डिफरेंस है बिटवीन सोल्यूशंस एंड कोलाइड्स। क्या है मेन डिफरेंस? कि जो कोलाइड्स हैं दे शो टिंडॉल इफेक्ट एंड ट्रू सोल्यूशंस डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। अब जो टिंडॉल इफेक्ट है किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है। कोलाइड्स में जो पार्टिकल्स का साइज है वो बिग होता है, इस वजह से वो टिंडॉल इफेक्ट को शो करते हैं। ट्रू सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बिग नहीं होते, इस वजह से ट्रू सोल्यूशंस डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। अब जो कोलाइड्स हैं उसके लिए हम फॉल्स सोल्यूशन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि देखने में तो ये हमें सोल्यूशंस की तरह ही लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशंस, हैंस दे आर कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन। ठीक है, बुक से अगर देखें सोल्यूशन के पहले आपको डेफिनेशन बताइए यहाँ तक कि होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का, और जो ईच कंपोनेंट है वो इस तरह से मिक्सअप होता है डेट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज नॉट विजिबल, कि हम उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे शुगर सोल्यूशन में हम शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट एग्जांपल्स कौन सी है? ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर, ये इसकी एग्जांपल हो गई। कोलाइड्स में डेफिनेशन है पहले, दीज आर सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन दी ट्रू सोल्यूशंस। जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, बिग होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशंस के, बट नॉट लार्ज इनफ, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें। दी पार्टिकल्स इन सच सिस्टम डिजॉल्व। अब कोलाइड्स में क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व भी करते हैं एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। अब वो डिजॉल्व भी कर जाते हैं और सेटल डाउन भी नहीं करते, जबकि जो शुगर सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व कर जाते हैं। लेकिन कोलाइड्स में वो कम्प्लीटली वो डिजॉल्व तो करते हैं लेकिन सेटल डाउन नहीं करते। बट यहाँ से टिंडॉल इफेक्ट की डेफिनेशन स्टार्ट होगी। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर दी बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं, इतने बिग होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब होता है श्वा, मीन्स कि वो लाइट की जो बीम है उसको स्कैटर कर देते हैं, फैल जाती है जो बीम ऑफ लाइट है। इट इज कॉल्ड टिंडॉल इफेक्ट। यू कैन सी द पाथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बीम इनसाइड दी कोलाइडल सोल्यूशन। अब ये देखें, जैसे ये कोलाइडल सोल्यूशन है, हम जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ, उसका रास्ता देख सकते हैं कि ये इस तरह स्कैटर हो गई है। Hence, these solutions are also called false solutions और colloidal solutions. आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसको भी हाईलाइट कर लें। Which solutions are called false solutions? colloidal solution या colloids हैं, उनको हम false solutions कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टार्च है, एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन किसको बोलते हैं? जो एग आप यूज़ करते हैं उसमें योक होती है और
जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जो अंडे की सफ़ेदी होती है, उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। इसके बाद है सोप सॉल्यूशंस, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। अब यहाँ पे देखें, अगर हम सिर्फ ड्रॉप ऑफ इंक की बात करें तो वो कोलाइड है। अगर हम ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर की बात करें तो वो किसकी एग्जाम्पल है? सोल्यूशन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सस्पेंशंस का। ठीक है, सस्पेंशंस क्या है? अगर आप यहाँ से देखें, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब है कि जो मिक्सचर के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती इस मिक्सचर की। हेट्रोजीनस मिक्सचर है किसका? अनडिजॉल्व पार्टिकल्स का इन अ गिवन मीडियम। अब देखें, जो ट्रू सॉल्यूशंस है उनके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व कर जाते हैं। ठीक है, कोलाइड्स में क्या है? डिजॉल्व तो करते हैं लेकिन सेटल डाउन नहीं करते। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या है? अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं इन अ गिवन मीडियम। सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन बाय दी नेकेड आई। हम इनको आम आंख से देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, चॉक इन वाटर। चॉक को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करो तो क्या होगा? जितना मर्जी आप उसमें मिक्स कर लें वो उसमें डिजॉल्व नहीं करेंगे, आपको एक मिल्की सा वाइट कलर का सस्पेंशन सा नजर आएगा। सो चॉक इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। इसके अलावा पेंट्स हैं, बुक में भी यही बताया गया है। हेट्रोजीनस मिक्सचर है, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो बिग इनफ है कि हम उनको नेकेड आई से देख सकें। एग्जाम्पल्स हैं चॉक इन वाटर, मिल्की से सस्पेंशन बनेगा। पेंट्स है, ठीक है, पेंट्स का जब आप लोग जो बॉक्स है उसको ओपन करें तो हम उसको पेंट्स को सबसे पहले स्टिर करते हैं, हिलाते हैं। क्यों मिक्सअप करते हैं? कि जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप हो जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टेबल में आपको कंपैरिजन बताया है सॉल्यूशंस का, कोलाइड का और सस्पेंशन का। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टिकल्स का, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स और आयंस। उनका डायमीटर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कोलाइड्स में पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, किस पे कंसिस्ट करते हैं? मैनी एटम्स पे, आयंस पे और मॉलिक्यूल्स पे। ठीक हो गया। अब जो सस्पेंशन है उसमें डायमीटर कितना होता है? पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, उनका डायमीटर कितना होता है? लार्जर देन 10⁻⁻5। सोल्यूशन में कितना था? सिर्फ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का, इससे ऊपर नहीं जाएंगे इसके पार्टिकल्स का साइज। लेकिन सस्पेंशन में लार्जर देन 10⁻⁻5 होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 2 पे देखें, पार्टिकल्स डिजॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर सोल्यूशन की एग्जाम्पल में पार्टिकल्स डिजॉल्व करते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। कोलाइड्स में क्या है? हमें ऐसा लगता तो है होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेंस दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशन। हमें लगता तो होमोजीनियस है बट इनफैक्ट जो कोलाइड्स हैं वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस वजह से हम उनको ट्रू सोल्यूशंस नहीं कहते, हम उन्हें फॉल्स सोल्यूशंस कहते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कोलाइड्स आर स्टेबल, तो यहाँ से इसका आंसर होगा बिकॉज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेंस कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। सस्पेंशन में क्या है? पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व होते हैं और इस वजह से वो क्या करते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ देर के बाद सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे है पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। जो कोलाइड्स हैं उनके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं लेकिन हम उनको भी नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जो सस्पेंशन है उनके पार्टिकल्स इतने बिग होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं। फोर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है सबसे, कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास कर सकते हैं थ्रू दी फिल्टर पेपर। कोलाइड्स हैं दे आर बिग बट दे कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। इतने बड़े नहीं होते हैं वो कि वो स्टॉप कर जाएं, फिल्टर पेपर उनको ब्लॉक कर दे, वो पास कर सकते हैं। जो सस्पेंशन हैं जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, थस डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। जो सोल्यूशन है वो टिंडॉल इफेक्ट को शो नहीं करते, जो कोलाइड्स हैं वो शो करते हैं। सस्पेंशन में क्या है? पार्टिकल्स आर सो बिग दैट लाइट इज ब्लॉक्ड एंड डिफिकल्ट टू पास। अब जो सस्पेंशन है वो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, कोई स्कैटरिंग नहीं होती, कोई लाइट उसमें से पास नहीं करती। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 6.4 के क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन? कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होगा? 3 मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है?
एक तो है सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज इन दी ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स लार्जर होते हैं। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अनडिजॉल्व पार्टिकल्स का इन दी गिवन मीडियम। सेकेंड, जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स में वो पास कर सकते हैं फिल्टर पेपर से, और जो सस्पेंशंस में हैं वो पास नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से। कोलाइड्स जो हैं इट शोज टिंडॉल इफेक्ट, और जो सस्पेंशन है दे डू नॉट शो टिंडॉल इफेक्ट। ठीक हो गया, आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, फिल्टर पेपर से पास करते हैं और ये पास नहीं करते, टिंडॉल इफेक्ट को शो करते हैं और ये शो नहीं करते। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन कोलाइड्स बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इफ नॉट वाई? अगर क्या कोलाइड्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसकी रीज़न क्या है? नो, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट सो बिग एंड दे आर नॉट ब्लॉक्ड बाय दी फिल्टर पेपर, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते और जो फिल्टर पेपर है वो उनको ब्लॉक नहीं करता। इस वजह से जो कोलाइड के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड है, वाई आर दी कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल? कि जो कोलाइड्स हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप इसी पेपर पे देखें, ठीक है, यहाँ से आपको बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, टेस्ट योरसेल्फ सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सेकंड पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। फोर्थ जो है क्वेश्चन, व्हाई डज द कोलाइड शो टिंडॉल इफेक्ट? वो टिंडॉल इफेक्ट को क्यों शो करते हैं कोलाइड्स? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लिखोगे कहाँ से? यहाँ पे अगर देखें नंबर 5 पे, पार्टिकल्स स्कैटर द पाथ ऑफ लाइट रेज थस एमिटिंग द बीम ऑफ लाइट, दैट इज एग्जिबिट द टिंडॉल इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? व्हाई डज द कोलाइड शो टिंडॉल इफेक्ट? तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू, वो इतने बड़े होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के, वो स्कैटर कर सकें, किसको? लाइट को स्कैटर कर सकें। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टिंडॉल इफेक्ट एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स? ठीक है, टिंडॉल इफेक्ट क्या है? इट इज द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय दी पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स। साथ में हमने मेंशन करना है कि कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं। किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अबाउट दी साइज ऑफ दी पार्टिकल्स। अगर जैसे ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल है, वो टिंडॉल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। सस्पेंशन में क्या है? पार्टिकल्स इतने बिग हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। सो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज ऑफ पार्टिकल्स पे। 6 है, आइडेंटिफाई एज कोलाइड्स और सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोप सोल्यूशन। अब इसमें से जो पेंट्स हैं वो क्या है? सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। मिल्क किसकी एग्जाम्पल है? कोलाइड्स की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन की, और जो सोप सोल्यूशन है वो इसकी एग्जाम्पल है कोलाइड्स की। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट मिल्क इज अ कोलाइड? आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मिल्क कोलाइड है? सिंपल है, बिकॉज मिल्क शोज दी टिंडॉल इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर आप चाहें तो टेस्ट योरसेल्फ पे जो क्वेश्चन हैं, यूनिक नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ये क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं।